जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 के प्रथम 5 भागों का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, एक एपी में इसका पहला भाग है ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न कह रहा है कि किसी एपी का जो ए यानी कि प्रथम पद 5 है, इसका सार्वंतर यानी कि डी 3 है और इसका एनवा पद ए एन 50 है, तो इसके एन और एस एन के मान को निकालना है। तो चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। इसका हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए जो दिया है इसमें दिया है ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50 और एन और एस एन हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट कर देंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी में इसका एनवा पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए एन यहाँ 50 है तो हम लोग ए एन के जगह पर 50 लिख देंगे बराबर ए प्लस, तो देखिए ए बराबर यहाँ 5 है तो हम लोग ए के जगह पर यहाँ 5 लिखेंगे, तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब डी 3 है तो हम लोग डी के जगह पर यहाँ 3 लिखेंगे, हो जाएगा 50 बराबर। अब देखिए यहाँ 5 प्लस एन से हम लोग 3 में गुना करेंगे तो 3 एन हो जाएगा। अब -1 से हम लोगों को 3 में गुना करना है, तो -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ हो जाएगा 50 बराबर, अब देखिए 5 प्लस में और 3 माइनस में, तो 5 में से 3 को हम लोग हटाएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3n। और अब देखिए यहाँ बचा है 50 बराबर 2 प्लस 3n। अब 2 उधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3n। और यहाँ बचेगा 50 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 48 बराबर 3n, इसलिए n बराबर हो जाएगा, देखिए 3n इधर 3 इंटू एन है, अगर हम लोग 3 को इस साइड लाएंगे तो 48 के बट्टा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 48 बट्टा में 3, तो 3 से 48 16 बार में कट जाएगा, यानी कि n का मान 16 आ गया। अब हम लोगों को इसमें एस एन निकालना है, तो हम लोगों ने n का मान निकाल दिया तो एक आंसर हमारा 16 हो जाएगा। अब हम लोग एस एन निकालेंगे, और एस एन जो होता है वो होता है n पदों का योग, और एस एन का सूत्र होता है एस एन बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, अब देखिए n बटा 2 और n का मान यहाँ 16 आ गया है, तो हो जाएगा 16 बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। देखिए यहाँ a जो है वो 5 है और ए एन यहाँ दिया है 50, तो हम लोग a के जगह पर 5 और ए एन के जगह पर 50 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 50। ठीक है, बराबर हो जाएगा, देखिए 16 जो है 2 से 8 बार में कट जाएगा और बचेगा 8 इंटू 5 प्लस 50 हो जाएगा 55। अब हम लोगों को 8 को 55 से गुना करना होगा, तो 8 को 55 से गुना करेंगे तो 8 5 40 की 0 हासिल होगा 4, 8 5 40 और 4 44, यानी कि एस एन का मान आ गया 440, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इस प्रश्न में एन आया 16 और एस एन आया 440। अब हम लोग इसके दूसरे भाग का हल देखेंगे। देखिए इसका दूसरा भाग है ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35, यानी कि इसका प्रथम पद 7 है और 13वां पद 35 है। इसमें डी और एस 13 ज्ञात करना है, यानी कि सार्वंतर और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए जो दिया है ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35 और डी बराबर वाट, क्योंकि डी निकालना है, और एस 13 बराबर वाट, एस 13 हम लोगों को निकालना है। अब देखिए यहाँ ए एन का सूत्र हम लोग लगाएंगे, तो होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन, क्योंकि बराबर में एल एच एस में जो रहता है उसको हम लोग आर एच एस में, और आर एच एस में जो रहता है उसको हम लोग एल एच एस में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ए जो है वो यहाँ 7 है, तो हम लोग ए की जगह पर 7 लिखेंगे, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा, यहाँ 13 है, ए 13 का मान 35 दिया हुआ है तो हम लोग ए 13 यहाँ लिख सकते हैं, और 7 प्लस
अब देखिए यहाँ n का मान 13 आ गया है, तो हम लोग यहाँ n के जगह पर 13 लिख सकते हैं। तो 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये 13 का मान 35 है, तो 35 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 13 में से 1 घटेगा तो 12 डी बराबर 35। और यहाँ हो जाएगा 12 डी बराबर, देखिए 7 इधर है प्लस में और बराबर के हम लोग RHS में ले जाएंगे, तो हो जाएगा 35 माइनस 7। और 12 डी बराबर हो जाएगा, 35 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 28, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 28/12। अब 28/12 है, इसको हम लोग कटाएंगे तो 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 7 28 बराबर 7/3, यानी कि डी क्या मान आ गया 7/3। तो पहला आंसर हम लोगों का यही हो जाएगा 7/3, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को डी को निकालना था। अब हम लोग यहाँ S13 का मान निकालेंगे। देखिए S13 का मान निकालने के लिए हम लोग SN का सूत्र लगाएंगे, और SN बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस AN। अगर हम लोग यहाँ n की जगह 13 लिख दे तो S13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू ए प्लस A13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू ए का मान जो था 7 था प्लस, और A13 का मान है 35, तो यहाँ हम लोग 35 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 13/2 गुना। अब देखिए 35 में 7 को हम लोगों को जोड़ना है, तो 7 5 12 और एक यहाँ हो जाएगा, मतलब 35 7 42। अब 2 से 42 कटाएंगे तो 21 बार में कट जाएगा। अब हम लोगों को 13 को 21 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 13 को 21 से गुना करेंगे तो 13 को 1 से करेंगे तो 13 एकम 13 हासिल हुआ 1, और 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि S13 का मान जो आया वो 273 आ गया। यही आंसर होगा। अब हम लोग इसके तीसरे भाग का हल देखेंगे। तो देखिए इसका तीसरा भाग जो है, इसमें A12 का मान 37 दिया हुआ है, D का मान 3 है, और इसमें A और S12 निकालना है। तो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए A12 37 है, D 3 है, A निकालना है और S12 निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, AN के सूत्र से A का मान निकाल लेंगे, और A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है AN। इस तरह से अगर हम लोग N की जगह पर 12 लिखें, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा A12। अब देखिए यहाँ A का मान कुछ नहीं है, तो हम लोग A को ही लिखेंगे। अब देखिए 12 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 11, और 11, और यहाँ D का मान 3 दिया हुआ है, इंटू में है तो इंटू 3 करेंगे बराबर, और A12 का मान भी यहाँ देखिए A12 का मान 37 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ 37 लिख देंगे। और A प्लस 11 या 33 होगा बराबर 37, और A बराबर हो जाएगा 37। देखिए यहाँ 33 जो है प्लस में है, अब RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 33 बराबर, इसलिए A बराबर हो जाएगा 33। 37 में से 33 को घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 4 बचेगा। अब A का मान 4 आ गया। अब हम लोग इस प्रश्न में S12 का मान निकालेंगे। अब देखिए SN बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एन। इस तरह से S12 बराबर हो जाएगा 12/2 इंटू ए प्लस, यहाँ n की जगह पर 12 लिखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा n की जगह पर, बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ 12 2 से 6 बार में कट जाएगा, तो 6 इंटू हो जाएगा, ये देखिए यहाँ 4 आया है, तो 4 प्लस, और AN इसमें पहले से देखिए यहाँ 37 दिया हुआ है, तो हम लोग AN की जगह पर 37 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 6 इंटू 37 और 4 41 हो जाएगा। अब 41 को हम लोगों को 6 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 चौके 24, यानी कि S12 का मान 246 होगा। यही आंसर हुआ। तो देखिए इसमें A का निकालना था मान, A का मान 4 और S12 का मान आ गया 246। अब हम लोग इसके चौथे भाग का हल देखेंगे। देखिए इसका चौथा भाग में जो दिया है A3 का मान 15 दिया, यानी कि तीसरा पद 15 है,
और S10 यानी कि 10 पदों का जो योग दिया है 125 दिया है, इसमें D और A10 को निकालना है। तो देखिए इससे हम लोग दो समीकरण बनाएंगे, एक A3 से और एक S10 से, और दोनों समीकरण को हल करके अब जो मान आएगा उससे हम लोग D और A10 का मान निकालेंगे। तो देखिए इसमें A3 बराबर होगा A प्लस 2D, ठीक है, और A3 का मान दिया है 15, तो 15 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए यहाँ दिया है S10 बराबर 125 दिया है, और SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा बराबर S10 बराबर हो जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस, अब देखिए यहाँ n का मान जो यहाँ n था तो यहाँ n आया था, यहाँ n का मान 10 है तो 10-1 इंटू D। अब S10 का मान यहाँ 125 दिया है तो 125 बराबर हो जाएगा 10, यहाँ 2 से 5 बार में कट जाएगा, 5 इंटू 2A प्लस, देखिए 10 में से 1 घटेगा तो 9 होगा, और 9 को हम लोग D से गुना करेंगे तो होगा 9D। अब देखिए यहाँ 125 जो है इसको हम लोग 5 से कटा सकते हैं, तो 5 से 125 कटेगा तो 5 दूनी 10 बचा 2, 5 5 25 यानी कि 25 बार में कटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 25 बराबर 2A प्लस 9D। और हम लोग इसके LHS को RHS में और RHS को LHS में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 25। इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 आया है A प्लस 2D बराबर 15, और 2 आया है 2A प्लस 9D बराबर 15। अगर हम लोग इस A और D में से किसी एक को बराबर कर दे तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसका, तो इस समीकरण में हम लोग 1 में 2 से गुना कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। अब देखिए जो समीकरण 1 है हम लोग उसी तरह से लिखेंगे 2A प्लस 9D बराबर 25। अब समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो 2 से LHS में भी गुना होगा और RHS में भी गुना होगा, तो LHS में होगा 2 से, तो 2 से A में होगा तो 2A हो जाएगा, प्लस इस 2 से इस 2D में होगा तो यहाँ 4D हो जाएगा, 4D बराबर, अब RHS में 2 से गुना होगा 15 में, तो 15 दूना 30। अब हम लोग इसको घटाएंगे, घटाने के बाद यहाँ क्या होता है साइन बदल जाता है। अब देखिए 2A प्लस में 2A माइनस में कट गया, यहाँ बचा 9D, यहाँ माइनस में 4D है तो यहाँ होगा 5D बराबर, अब यहाँ 30 माइनस में और 25 प्लस में, यानी कि 25 में से 30 को घटाना है तो यहाँ -5 आएगा। अब देखिए इसलिए D बराबर हो जाएगा, यहाँ 5D बराबर आया है -5, क्योंकि 25 में से 30 को हम लोग माइनस किए हैं। D बराबर हो जाएगा -5 बटा में 5 कट गया बराबर -1। अब देखिए इस D का मान -1 आ गया, तो A का आंसर तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोगों को इसमें D का मान निकालना है और A10 का मान निकालना है, और हम लोग इसके 10वें पद यानी कि A10 का मान निकालेंगे, तो A10 बराबर होता है A प्लस 9D। अब इसको निकालने के लिए हम लोगों को A की ज़रूरत चाहिए, तो A का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ जो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 15, इसमें हम लोग D के मान को रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस, या लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 1 है A प्लस 2D, तो 2 इंटू -1 आया है D की जगह पर बराबर है 15, और A यहाँ देखिए +2 इंटू -1, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -2 बराबर 15, इसलिए A बराबर हो जाएगा 15। यहाँ देखिए 2 इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, +2 बराबर हो जाएगा 17, यानी कि A का मान 17 आ गया है। अब हम लोगों को निकालना है A10, तो
A10 बराबर होता है A प्लस 9D बराबर होगा, A का मान आया 17 प्लस 9 इंटू डी का मान यहाँ है -1 बराबर हो जाएगा 17। यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही रहेगा, तो -9। अब 17 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि इसमें A10 का मान आएगा 8 और D का मान आया है -1। अब हम लोग इसके पाँचवें भाग का हल करेंगे। देखिए इसके पाँचवें भाग में D का मान 5 दिया हुआ है, S9 यानी कि प्रथम 9 पदों का जो योग दिया है 75 दिया है, इसमें A का मान प्रथम पद का मान और A9 यानी कि इसके 9वें पद को निकालना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि SN बराबर होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ SN का मान 75 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 75 बराबर S9 का मान दिया है, हम लोग S9 का मान 75 दिया है, तो यहाँ n का मान कितना था 9 था, तो हम लोग यहाँ n का मान लिख सकते हैं 9/2 इंटू 2A प्लस n का मान 9 है, 9-1 इंटू डी का मान है 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 75 बराबर 9/2 इंटू, देखिए 2A यहाँ बचा है प्लस, अब हम लोग 9 में से 1 को घटाएंगे तो होगा 8 और 8 से 5 में गुना करेंगे तो होगा 40। अब हो जाएगा 75 बराबर 9/2 इंटू, इसमें से हम लोग 2A और 40 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ A प्लस यहाँ बचेगा 20, 2 कॉमन होगा तो 2 इंटू 20 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब बचेगा 75 बराबर 9 इंटू A होगा 9A प्लस, अब देखिए 9 को 2 से गुना 20 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 180। अब हो जाएगा और 75 माइनस, यहाँ देखिए 180 जो है वह है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 बराबर 9 और यहाँ हो जाएगा 75 में से 180 को घटाना है, तो हम लोग यहाँ 180 में से 75 को घटाएंगे और साइन माइनस का लगा देंगे, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 10 में से 5 घटेगा तो होगा 5, यहाँ हो जाएगा 7 और 17 में से 7 घटेगा तो 10, यानी कि माइनस में 105 आएगा बराबर 9A। इसको हम लोग लिख सकते हैं और 9A बराबर -105, इसलिए A बराबर हो जाएगा -105/9। अब हम लोग इसको घटा देंगे तो देखिए ये कटेगा 3 से, 3 3 के 9, यहाँ होगा 3 3 के 9 और इसमें एक बच्चा बाद में 5 है, 3 5 15, यानी कि A बराबर आ गया -35/3। एक आंसर हमारा ये होगा। अब इसमें A9 का मान निकालना है। यहाँ देखिए A9 बराबर 8 है, यानी कि A9 का मान निकालना है और A9 बराबर होगा A प्लस 8D बराबर, यह आया -35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान, यहाँ देखिए पहले से 5 दिया गया है तो डी के मान को हम लोग यहाँ 5 लिख लेंगे, तो यहाँ होगा 8 इंटू 5 बराबर होगा -35/3 प्लस 8 5 40, नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 कर देंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। अब देखिए यहाँ 35 का है, -35 का -35 रह जाएगा, प्लस हम लोग इस 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 से 40 में गुना करेंगे तो 4 3 12 120 होगा। अब 135 -35 प्लस 120 बचा, तो हम लोगों को 120 में से 35 को घटाना है, तो देखिए 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 1 और इधर 1 है तो 11 में से 3 जाएगा तो 8। ठीक है, 8 यानी कि 85/3, तो A9 का मान आ गया 85/3 और इसमें A का मान आया था -35/3। मुझे आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।